ओके, अभी हम देखेंगे नेक्स्ट यूनिट। फर्स्ट यूनिट हमारा जॉइंट स्टॉक कंपनीज। ठीक है, ये आपका फर्स्ट यूनिट है जिसमें कि फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज हम देखेंगे कि कैसे करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग ऑफ कंपनी। ठीक है, सो कंपनी इज ए वॉलंटरली एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल फॉर्म टू कैरी ऑन बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट और फॉर नॉन प्रॉफिट पर्पजेज। ठीक है, तो एक वॉलंटरी एसोसिएशन है, ठीक है, इंडिविजुअल की, जो कि प्रॉफिट मोटिव के लिए कंबाइन आपस में मिलके काम करते हैं। These person contribute towards the capital by buying its shares in which it is divided। ठीक है, इसके जितने भी शेयर्स, जो कैपिटल है उसको स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड कर दिया जाता है जिसको हम शेयर्स बोलते हैं। ठीक है, तो जितने भी आपके इंडिविजुअल हैं वो शेयर्स परचेज करेंगे और उन इस तरीके से उनकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट मानी जाएगी किसमें, कंपनी में। सो एक और डेफिनेशन है, कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल इनकॉर्पोरेटेड एज ए कंपनी possessing a common capital। ठीक है, common capital in the form of share capital, right? So the main purpose of having a company is to earn profit, right? So this is the meaning of company. Now let us see certain some characteristics of a company। तो पहली क्या है, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। ठीक है, जो कंपनी है वो एक पर्सन है, लेकिन कौन सा, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। Incorporated body means it is incorporated under the Companies Act 2013। अमेंडमेंट हुई थी 2013 में। उसके हिसाब से इसको क्या किया जाता है, जब रजिस्टर किया जाता है किसी कंपनी को, उसको हम बोलते हैं इनकॉर्पोरेटेड बॉडी। कैपिटल डिविजिबल इनटू शेयर्स, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, शेयर्स कैन बी इजीली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। परपेचुअल एग्जिस्टेंस मीन्स कंपनी चाहे इसके शेयर होल्डर जिंदा है या कुछ हो जाए उनको, ठीक है, तब भी आपकी कंपनी की जो कंपनी है वो उसकी एग्जिस्टेंस खत्म नहीं होती है। लिमिटेड लाइबिलिटी, सो लिमिटेड लाइबिलिटी मीन्स कि मेंबर्स की लाइबिलिटी कितनी है, जितने उन्होंने शेयर परचेज किए उतनी ही इनकी लाइबिलिटी है। रिप्रेजेंटेटिव मैनेजमेंट, कंपनी जो है वो उसका मैनेजमेंट किसके हाथ में होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हाथ में। ठीक है, उसके जो ऑनर है या जो शेयर होल्डर है वो उसको नहीं चलाते हैं, उसको कौन चलाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, और एक कॉमन सील होती है, ठीक है, जो कंपनी के नाम पे जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो कंपनी के नाम पे ही होगा बाय यूजिंग कॉमन सील। So next is kinds of companies। Okay, kinds of companies। So companies can be classified in the following heads: on the basis of formation, on the basis of liability, on the basis of ownership। Now see, on the basis of formation we have statutory company, registered company। ठीक है, स्टैट्यूटरी कंपनी वो कंपनी है जो किस कब स्टार्ट की गई है, एक लॉ पास हुआ है कहाँ पर, पार्लियामेंट में, उसके थ्रू जब कोई भी कंपनी स्टार्ट हो उसको हम स्टैट्यूटरी कंपनी कहते हैं। रजिस्टर्ड कंपनी वो कंपनी है जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है। ठीक है, सो ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड कंपनी। सो ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। ठीक है, मीन्स यहाँ पर मेंबर्स की लाइबिलिटी कितनी रहेगी, जितने की आपने शेयर परचेज कर रखे हैं। ठीक है, और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी मीन्स यहाँ पर कुछ जो शेयर होल्डर होते हैं वो गारंटी देते हैं कि इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी हम इतनी कैपिटल या इतना अमाउंट पे करेंगे फॉर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। ठीक है, और अनलिमिटेड कंपनी वो है जहाँ पर सभी मेंबर्स की जो लाइबिलिटी वो क्या है, अनलिमिटेड है, कितना भी अमाउंट उनसे मंगाया जा सकता है in the event of winding up of the company। So next is on the basis of ownership we have private company। ठीक है, मीन्स की जो ओनरशिप है यहाँ पर, जो आपकी जो मैक्सिमम शेयर होल्डिंग है किसके पास है, प्राइवेट लोगों के पास है, तो उसको हम प्राइवेट कंपनी बोलेंगे। पब्लिक कंपनी इज दैट कंपनी विच इज इन विच कैपिटल इज इन्वेस्टेड बाय द जनरल पब्लिक। ठीक है, 51% ऑफ शेयर होल्डिंग ऑफ द शेयर होल्डिंग ऑफ द कंपनी आर हैविंग विद द जनरल पब्लिक। और गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी है जिसमें कि 51% जो शेयर है वो किसके पास है, गवर्नमेंट के पास है, उसी को हम क्या बोलेंगे, गवर्नमेंट
कंपनी। सो अगर हम इसकी बात करें कि जब भी हमने कंपनी अकाउंट्स बनाने हैं तो फाइनल अकाउंट्स इसके हमने प्रिपेयर करने, तो दो चीजें इसमें निकल के आएंगी, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस लॉस अकाउंट बनाना आपने, और दूसरा बैलेंस शीट। ठीक है, तो अभी तक आपने पढ़ा होगा टी फॉर्म में हमने बनाया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, और बैलेंस शीट भी वैसे ही बनाई थी। लेकिन अभी हमने वर्टिकल फॉर्म में बनाना है, जो अमेंडमेंट हुई है 2013 कंपनीज एक्ट में, उसके हिसाब से हमने कैसे बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नए तरीके से, ठीक है, वर्टिकल फॉर्म में। तो ये इसका फॉर्मेट है, ठीक है। ये पर्टिकुलर्स है, नोट नंबर, फिगर्स करंट पीरियड के और प्रीवियस पीरियड के, ठीक है। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट है। सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मीन्स यहाँ पर सेल्स की बात कर रहा है कि कितनी सेल हुई है हमारी, और इसके अलावा कोई अदर इनकम है वो देखनी है हमने। फिर टोटल रेवेन्यू, फिर उसके बाद ये एक्सपेंसेस का एरिया है हमारा, ठीक है, इसमें सारे एक्सपेंसेस आ जाएंगे आपके, ठीक है। तो जैसे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये समझ में आ जाएगा। प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स। अच्छा, उसके बाद जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हैं, कुछ जैसे टैक्स हो गया, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम हो गए, ठीक है, ये सारे के सारे यहाँ पर हमने यहाँ लिखने हैं, ठीक है। क्योंकि जब भी आप क्वेश्चन करोगे तो जरूरी नहीं कि सारी आइटमें हो इसमें, ठीक है, हो सकता है क्वेश्चन आपका यहीं तक हो, ऊपर तक ही खत्म हो जाए, ठीक। लेकिन ये सारी मतलब जो फॉर्मेट है आपका वो इस तरीके से बनेगा आपका, ठीक है। और ये जितना भी ये फॉर्मेट है आपका, चाहे ये फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इन सब का शेड्यूल बनेगा साथ साथ में, ठीक है, वर्किंग नोट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये बनेगा आपका फाइनल अकाउंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये है बैलेंस शीट का फॉर्मेट। ये पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, फ्रंट ईयर के फिगर और प्रीवियस ईयर के फिगर्स, ठीक है। सबसे पहले इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, जिसमें कि शेयर होल्डर फंड आ जाएगा, शेयर कैपिटल रिजर्व, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। नॉन करंट लाइबिलिटीज मींस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज की बात कर रहा है ये। बोरोइंग्स हो गए, डेफर्ड टैक्स हो गया, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। उसके बाद करंट लाइबिलिटीज है हमारे पास, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, ठीक है। ये टोटल हो गया किसका, लाइबिलिटीज का। तो यहाँ पर हमने टोटल लिखना है लाइबिलिटीज का। नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट है इसका, एसेट्स है, जिसमें कि नॉन करंट एसेट्स है आपके पास। नॉन करंट एसेट मींस लॉन्ग टर्म एसेट्स, और सेकंड पार्ट में किस क्या है, करंट एसेट्स है। सो नॉन करंट एसेट में पहले फिक्स एसेट, ठीक है, फिक्स एसेट में टेंजिबल, इंटेंजिबल, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, ठीक है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड अदर नॉन करंट एसेट्स जो भी है। सो करंट एसेट्स में करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, ठीक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर करंट एसेट्स। सो ये आपकी क्या बनेगी, बैलेंस शीट। इस तरीके से ये भी वर्टिकल फॉर्म में बनेगी, ठीक है। इसके भी नोट्स बनाने पड़ेंगे हमें। नोट्स मीन्स वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, जो भी हमने यहाँ पर आइटम लिखनी है उसका वर्किंग नोट बनेगा, ठीक है, शेड्यूल्स बनेंगे इसके, ठीक है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे तो वैसे वैसे समझ में आ जाएगा आपको कि ये कैसे करना हमने। सो ओके, तो अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसका। क्वेश्चन क्या है, इंडिकेट हाउ विल यू ट्रीट द फॉलोइंग व्हेन ड्राइंग ऑफ द एनुअल अकाउंट्स ऑफ ए कंपनी, ठीक है, फॉर 31 मार्च 2018। सो जब भी हमने ये बताना है इसको कि इन आइटम्स को कैसे ट्रीट करोगे आप, ठीक है। सो ये थ्योरेटिकल है थोड़ा सा। द कंपनी साइन वेज अवार्ड ऑन 29/4 मीन्स की वेज पेमेंट करनी है इन्होंने इस डेट को, विच इंक्लूड अमाउंट ऑफ रुपीज इतना pertaining टू फाइनेंशियल ईयर मीन्स कुछ अमाउंट जो है ये 3,29,750, ये जिस ईयर का अकाउंट बना उस ईयर का नहीं है, उसके पिछले ईयर का है, ठीक है। तो इसकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है, इसकी ट्रीटमेंट ऐसे होगी, ये सोल्यूशन है आपका। ये जो अमाउंट है ये हमने किसमें शो करना है, सरप्लस अकाउंट, अकाउंट में, कहाँ पर, बैलेंस शीट में माइनस करेंगे उसको, ठीक है। और लिखेंगे क्या, प्रायर पीरियड आइटम इन द सरप्लस अकाउंट, ठीक है। बैलेंस शीट में आपकी सरप्लस अकाउंट होता है, सपोज करो ये बैलेंस शीट, ये सरप्लस अकाउंट है यहाँ पर, तो यहाँ से इसको माइनस करेंगे, ठीक है। वेज पेमेंट इस तरीके से होगा, राइट। नेक्स्ट, द इन्वेस्टमेंट,
एट कॉस्ट अमाउंटेड टू बी जितना, हैविंग अ मार्केट वैल्यू ऑफ इतना एज ऑन 31/3/2018। इन्वेस्टमेंट की जो कॉस्ट है वो इतनी है और मार्केट वैल्यू इतनी है। इसको कैसे शो करेंगे? सो देयर इज नो नीड फॉर एनी अकाउंटिंग, इन्वेस्टमेंट शुड अपीयर एट कॉस्ट। ठीक है, उसको हमने कॉस्ट पे शो करना है इन द बैलेंस शीट विद द नोट दैट मार्केट वैल्यू इज इतना। ठीक है, इन्वेस्टमेंट को हमने किस पे शो करना है? कॉस्ट पे, 2,50,000 पे। और लास्ट में बैलेंस शीट के बाद नोट लिखना है, उसकी मार्केट वैल्यू उन्हें बतानी है, इसकी मार्केट वैल्यू कितनी है? 3,10,000। नेक्स्ट इज क्लोजिंग स्टॉक, उसकी मार्केट प्राइस कितनी है? 4,81,000 और कॉस्ट कितनी? इतना। तो जो भी क्लोजिंग स्टॉक है हमने उसको हमेशा कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस दोनों में से जो कम होगी उस पे शो करना है। ठीक है, तो लिखा है यहाँ, द वैल्यू ऑफ स्टॉक एट द लोअर ऑफ कॉस्ट और एंड मार्केट वैल्यू वाज करेक्टली टेकन एट मार्केट वैल्यू द लास्ट ईयर अकाउंट, देयर इज नो नीड फॉर एनी कनेक्टिव एडजस्टमेंट। ठीक है, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड मार्केट वैल्यू दोनों में से जो कम होगा उस पे ही शो करनी है हमने। तो हमेशा जो कम अमाउंट होगा उसी पे शो करेंगे हम। द लैंड वाज रीवैल्यूड, लैंड की वैल्यू जो रीवैल्यू की हमने कितनी? 4,75,000। ठीक है, और उसका परचेज प्राइस कितना था? ये द डायरेक्ट डिसाइड टू गिव द इफेक्ट टू द वैल्यूएशन इनटू द अकाउंट। ठीक है, देखो प्रॉफिट हुआ हमारे पास यहाँ पर। रिवैल्यूड वैल्यू कितनी? 4,75,000 और परचेज कितने की थी? 3,60,000 की। इसको शो कैसे करना है? जो बैलेंस शीट में शो करेंगे उसकी तो फुल वैल्यू शो करेंगे जितने की रिवैल्यू वैल्यू है, और डिफरेंस जो है 1,15,000 का, उसको हम कहाँ शो करेंगे? कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, अंडर द हेड रिजर्व एंड सरप्लस। राइट, सो ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये थ्योरेटिकल है, इस तरीके से करना आपने।